जय माता दी साथियों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हेतु ये हमारा 8वां वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे ICDS। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था NHRM नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। वहां पर ICDS के बारे में भी बताया गया था कि ICDS कब लागू हुआ, कौन सी सन में हुआ, इसको कहाँ से फंडिंग होती है, ये किस विभाग के अंतर्गत है। ये कुछ चीज़ें उस वीडियो में आपको बताई गई थी। तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको महिला पर्यवेक्षक व्यापम द्वारा आयोजित जो परीक्षा उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ICDS का फुल फॉर्म तो हमको पता ही है कि यह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का एब्रिविएशन है, जिसका अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो समेकित बाल विकास सेवाएं, यानी कि जितनी भी बाल विकास से रिलेटेड सेवाएं थी उनको एक साथ ला दिया गया, उसको ICDS कहते हैं। दोस्तों इसमें नाम तो है बाल विकास, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए इसी तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि इसमें जो लाभार्थी समूह है, लाभार्थी यानी कि हितग्राही, यानी कि इस योजना से, इस सर्विस से जिन जिन लोगों को लाभ होने वाला है वो कौन कौन है। क्योंकि यहाँ पे नाम में चाइल्ड डेवलपमेंट आ रहा है, बाल विकास की बात हो रही है, तो हमको लगेगा कि हाँ बच्चे ही होंगे इसमें लाभार्थी समूह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो वो है एरिया बहुत व्यापक है। यहाँ पे जो लाभार्थी समूह है, ये 5 कुल मिला के 5 तरीके के लाभार्थी समूह हैं इस सर्विस में। पहला है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। दूसरा किशोरी बालिकाएं, यानी कि किशोर बालक जो हैं वो इसके लाभार्थी समूह में नहीं है, लेकिन किशोरी बालिकाएं हैं। क्यों है ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनका जो एक उद्देश्य है उसमें जेंडर इक्वलिटी भी है, इस वजह से किशोरी बालिकाओं को लाभार्थी समूह में रखा गया है। तीसरा है गर्भधारी स्त्रियां, चौथा धात्री स्त्रियां और पांचवा 15 से 44 वर्ष तक की स्त्रियां। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन में ये लोग लाभार्थी समूह बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं इनके जो लक्ष्य हैं और कार्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी सर्विस हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी योजना हो, सबका एक लक्ष्य होता है। तो इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, पहला कुपोषण से मुक्ति, यानी जो छोटे बच्चों में जो कुपोषण होता है उससे मुक्ति हो। दूसरा है जेंडर इनइक्वलिटी खत्म की जाए, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में वो खत्म हो। लड़कियों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो लड़कों के लिए जरूरी हैं या फिर लड़कियों के लिए जरूरी हैं। साथ ही मातृ मृत्यु दर को कम करना भी इनका लक्ष्य है। तो आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि लाभार्थी समूह में इन्होंने इन सभी को क्यों रखा। देखिए इनको कुपोषण से बचना है, बाल विकास योजनाएं 0 से 6 साल तक के इन्होंने बच्चे रखे। किशोरी बालिकाएं क्यों रखी, क्योंकि इनका एक लक्ष्य जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करना भी था। गर्भधारी स्त्रियां इसलिए रखें क्योंकि इनका जो एक लक्ष्य है वह मातृ मृत्यु दर को कम करना भी है। धात्री स्त्रियां यानी जो स्तनपान करा रही हैं स्त्रियां, ऐसी स्त्रियों को इसलिए रखा है कि ऐसी स्त्रियों को रखने का कारण है, अगर धात्री स्त्रियों को पर्याप्त संसाधन दिए जाएंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। अगर उनके पास उनको पर्याप्त भोजन व्यवस्था और बाकी की चीजें होंगी तो बच्चे कुपोषण से बचेंगे। और 15 से 44 साल तक की स्त्रियां इसमें के अंडर आती हैं, यानी ऐसी गर्भधारी और धात्री स्त्रियों को इस समूह के तहत लाभ मिलेगा। आइए अब फिर से वापस आते हैं और देखते हैं कि इस स्कीम के तहत सर्विस कैसे दी जाती है। तो देखिए इनको कुपोषण से मुक्ति चाहिए और बाकी वो काफी काम कर रहे हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये आंगनवाड़ी का जो संचालन है वो इसी सर्विस के तहत किया जाता है। और आंगनवाड़ी में हम सभी को पता है कि भोजन मिलता है बच्चों को और प्री स्कूल एजुकेशन मिलती है, यानी स्कूल के पहले की जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो दी जाती है। और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि चिकित्सीय सुविधाएं भी प्राइमरी रूप से दी जाती हैं। यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है कि ये जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो केवल बच्चों को ही नहीं, बच्चों की माँ को भी मिलती है। जो 15 से 44 साल तक की स्त्रियां उनको दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये 3 चीजें हैं, खाना, प्री स्कूल एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर, और उनकी माँ के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर है।
जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में हम देख ही चुके हैं। ICDS के कुछ अन्य कार्य देखते हैं। इनके कुछ अन्य कार्यों में है बच्चों के प्रॉपर मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट करने के लिए बेस तैयार करना। ठीक है, एक तो कुपोषण दूर किया उन्होंने, एक तरीके से मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ गए और प्री स्कूल एजुकेशन से सोशल डेवलपमेंट की तरफ गए। दूसरा इनका है मातृ मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करना। स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करना भी इनका एक लक्ष्य है। अगर कहीं इस तरीके की घटना होती, कोई अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लेता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाता है, उससे कहता है अरे ऐसा मत करिए आप। हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य हैं इन लोगों के। तीसरा यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है कि जो बच्चों से संबंधित, बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जा रही हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, इन चीजों के बारे में इनके जो एक्टिविस्ट हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सरकार को सुझाव देंगे और उनमें अपनी बात रखेंगे कि इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो ICDS के पदाधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण कहाँ होता है ये आपको बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूं। उनका प्रशिक्षण होता है NIPCCD दिल्ली में। अब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, आप सर्च कीजिए NIPCCD, ये क्या होता है। यहाँ पर ये संस्थान है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इनका अगला काम है माताओं को न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देना, यानी कि माताओं को बताना कि बच्चे के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आपको खिलाना चाहिए। ये सारी चीजें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माताओं को बताती हैं। अगला इनका पॉइंट है धात्री माँ व गर्भवती महिला को अतिरिक्त पोषक आहार उपलब्ध कराना, क्योंकि देखो इनको कुपोषण दूर करना है, धात्री महिला को देंगी। मातृ मृत्यु दर को भी कम करने का लक्ष्य, तो गर्भवती महिलाओं को भी अतिरिक्त पोषक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं आंगनवाड़ी के थ्रू। ये ICDS के तहत काम करता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि पिछले बार यानी जो सन 2014 में पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। उसमें इस टॉपिक से ये 3 प्रश्न आए थे, एक लाइन से ही आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ICDS के लाभान्वितों में नहीं है। तो ये तो आप देख ही चुके हैं कौन नहीं है। 6 वर्ष से अधिक के बच्चे नहीं हैं, बाकी सब लोग तो हैं। किशोर बालाएं का मतलब होता है लड़कियां। ठीक है, अगला प्रश्न है ICDS के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह है। ऑप्शन दिया है केवल धात्री स्त्रियां, केवल गर्भवती स्त्रियां, 15 से 44 तक की स्त्रियां। तो देखिए ये जो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा है ना, ये जो समूह है वो यही है कि आपको पोषण, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जा रही है और पोषण के लिए आहार दिया जा रहा है वगैरह वगैरह शिक्षा दी जा रही है। ये सब चीजें आंगनवाड़ी के थ्रू होती हैं। तो इसमें भी सभी उपरोक्त सभी हमारा आंसर है, क्योंकि ये सभी लाभार्थी समूह है, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर वही आंसर है NIPCCD दिल्ली में है ये। इसका फुल फॉर्म आपको पता करके बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों ICDS के बारे में इतना ही। आप में से कई लोगों की क्वेरीज आ रही कि सर क्या पेपर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, काफ़ी धीमे धीमे चल रहा है, जल्दी जल्दी वीडियोस डालिए। तो क्या है कि वीडियोस को कंसाइज करने में थोड़ा पूरा मैटर पढ़ने, एक बार पढ़ के तो जब बनाते हैं ना अपन शॉर्ट में तो टाइम लगता है। लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए, 20 तारीख तक आपका सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट कराया जाएगा। हो सकता है उसके पहले ही कंप्लीट हो जाए और उसके बाद 4-5 दिन MCQs कुछ डालेंगे। साथ ही दोस्तों PDFs की भी बहुत डिमांड हो रही है और ग्रुप में अभी केवल मैंने एक ही PDF डाल पाई है जो कि पहले चैप्टर की थी। मैं सोच रहा था कि जो खंड A है, जो 55 नंबर का खंड A है, उस पूरे की PDF एक साथ डालूं। इसी तरीके से चारों खंड की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि आपके पास ज्यादा PDF का भंडार ना हो जाए, 4 PDF में आपका खत्म हो जाए। इस वजह से मैं अभी रुका हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 11 या 12 तारीख को मैं ग्रुप में PDF डाल दूंगा खंड A की। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि उसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि वो PDFs इतनी क्लियर नहीं रहेंगी।
और अगर आप अभी तक फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जो स्पेशली इसी एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे और वहां पे लिंक दे रखी है, वहां से आप जाइए और ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर आपको काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा। और जो लोग भी ग्रुप में हैं उनके पास जो भी मटेरियल है उसमें शेयर कीजिए और जो भी क्वेरी है आप पूछिए और एक दूसरे की क्वेरीज का समाधान कीजिए। तो आखिर में ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय माता दी।